वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है 2 और 3 दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, यानी परसों के दिन ही है, इसलिए हम इसको केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे, यानी डीपली इसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है। उसके बेस पे फिर नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उन सभी का हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आंसर करना है। चलो एक बार आप अपने एंड पे देख लेना पैसेज के अंदर क्या क्या पूछा गया है। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर सवाल की, तो देखो हमें यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों जो वर्ड है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या वर्ड हमें पूछे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स, यानी इसका हमें बच्चों सिनोनिम्स बताना है। द एक्ट ऑफ थिंकिंग सीरियसली एंड मेडिटेशन, यानी ऐसी चीज जो बच्चों जिसका हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतन करते हैं, यानी गंभीरता से सोचने का जो विषय होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो कंटेम्पलेशन हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा हमारा, यानी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है इस वाले क्वेश्चंस का, चलो उसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके अंदर जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा कंटेम्पलेशन हो जाएगा। यानी तो क्या बोलते हैं बच्चों, यानी गहरी सोच में पड़ जाना। अगला है बच्चों टैलेंटेड इन वेरियस फील्ड्स, यानी ऐसा बताना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रभावशाली होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बच्चों वर्सेटाइल के नाम से जाना जाता है। यानी जिसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, वर्सेटाइल, यानी जीवन की बहुमुखी आदमी, यानी उसको सब कुछ पता हो। अगला है एनर्जी और एंथेसियम, यानी बच्चों इसका मतलब होता है ऊर्जा यानी उत्साह। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो वाइटेलिटी, यानी इसका जो आंसर क्या होगा, वाइटेलिटी। वाइटेलिटी का मतलब होता है बच्चों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो जो जीवन शक्ति, यानी जिसके अंदर ही बहुत ही ज्यादा क्या हो, शक्ति हो। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों हमें एक पैसेज दे रखा है जिसके अंदर भी बच्चों हमें क्या करना है, इस पैसेज को पूरे को पढ़ना है और इसके अनुसार इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी का हमें क्या करना है, आंसर करना है। तो बच्चों इसके भी हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जितने भी बड़े प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या हमें पूछा गया है, यानी किस किस प्रकार के हमें क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिले हैं। तो बच्चों अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि हमें प्रोफेशन, यानी बच्चों हमें बताना है कि इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या होगा। प्रोफेशन का मतलब होता है बच्चों पैसा, यानी प्रोफेशन यानी क्या होता है, पैसा। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्ड का प्रयोग किया गया है यानी ऑक्यूपेशन, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा बच्चों, व्यवसाय या पैसा हो जाएगा। अगला पूछा है कि परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है बच्चों स्थायी, यानी कोई चीज हमेशा के लिए हो जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, स्थायी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्या हो जाएगा, स्थायी, यानी उसको बच्चों अगर हम इसका अपोजिट वर्ड बताना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, टेम्परेरी, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अस्थायी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक तो सिनोनिम्स था और एक हमसे एंटोनिम्स का प्रश्न पूछा गया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर बोला है कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, यानी आपकी स्कूल क्या कर रही है बच्चों, एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन कर रही है। ड्राफ्ट एंड नोटिस एज कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यानी आपके जो स्कूल है उसका जो कल्चरल सेक्रेटरी है उसको क्या करना है, आप उसके क्या हो, यूनियन हो, आपको क्या एक पत्र लिखना है। यानी बच्चों यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है। अथवा का प्रश्न है कि यू आर अक्षय हो, यू हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी आपको फंडामेंटल ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर क्या लिखना है बच्चों, पार्टिसिपेट करके ऑर्गेनाइज बाय द लॉयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्ड इन्विटेशन अकॉर्डिंग टू इनफॉर्मली, यानी आपको फॉर्मली एक लेटर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर कि आपकी स्कूल का नाम आ जाएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम दे रखा है। नोटिस लिखना है एनुअल डे इंग्लिश डिबेट, यानी किसका कंपटीशन रखा गया है बच्चों, इंग्लिश का कंपटीशन रखा गया है, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद जो और का प्रश्न था उसके अंदर भी बच्चों आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी, यानी इनविटेशन लिखना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अनु अनिता स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोनेर जयपुर, your school has been celebrating its 15th annual culture function recently. Write a report using the given hints or your experience, celebrated chief guest, कलेक्टर, वेलकम स्पीच, कल्चरल आइटम्स, नेचुरल आइटम्स, यानी नेशनल आइटम। तो दूसरा है बच्चों यहाँ पर आपको साइबर क्राइम के ऊपर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनुअल कल्चर फंक्शन सेलिब्रेटेड, यानी जो भी आप कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिख देना है, यानी आप किस किस की चीज का कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम थे, साथ ही स्टूडेंट प्रेजेंटेड सॉन्ग्स, यानी सॉन्ग भी थे, डांस भी था और काइंड कंपटीशन भी इसके अंदर
रखा गया था। और जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने आपको क्या किया बच्चों, मोटिवेशनल स्पीच भी दिया था स्टूडेंट्स को। फंक्शन एंड हुआ नेशनल एंथम के साथ हुआ था, यानी राष्ट्रगीत के साथ, और बच्चों राष्ट्रगान के साथ। और यहाँ पर क्या गया बच्चों को कब बनाया गया था, ये 15 अगस्त को एनुअल कल्चर फंक्शन आपकी स्कूल में बनाया गया था। अगला है इसके अंदर और का प्रश्न है, जिसके अंदर हमें बच्चों साइबर क्राइम जो आजकल ज्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना था कि साइबर क्राइम इज ए क्रिमिनल एक्ट टेक्स प्लेस ओवर द इंटरनेट, यानी जो भी साइबर क्राइम फैल रहा है आजकल इंटरनेट की वजह से ही फैल रहा है, उसके ऊपर निबंध लिखना है। अगला है बच्चों 5वां है, राइट ए लेटर द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, यानी आपकी जो शहर है उसके अंदर बार बार लाइट चली जाती है, इसलिए आपको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको आपको एक लेटर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो लिख दोगे। सब्जेक्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपकी जो सिटी है उसके अंदर बार बार लाइटें कट हो जाती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, एक लेटर लिखना है। और के अंदर है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट दैट वाज एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर एनक्लोज योर डिटेल्ड सीवी फॉर द पोस्ट, यानी बच्चों आप पर्सनल मैनेजर को आपको क्या लिखना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो पर्सनल मैनेजर हैं उनको आपको जो उदयपुर के अंदर उनको आपको क्या लिखना है बच्चों, जो केमिस्ट की पोस्ट खाली है उसके अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने एड दिया उसकी पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, अपना सीवी क्या करना है, पोस्ट करना है। सीवी का मतलब होता है बच्चों जो भी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करता है तो उसको सीवी लिखना पड़ता है, यानी उसका नाम क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसने कौन कौन सी एजुकेशन की है, साथ ही उसको अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी उसको शो करना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम एप्लीकेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट। साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें सीवी भी लिखना है, यानी उसकी डिटेल भी लिखनी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा पूरा, साथ ही उसके मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसने क्या क्या पढ़ा हुआ है, उसकी क्या क्या स्किल्स है, साथ ही अगर उसको कोई चीज़ का इंटरेस्ट है यानी हॉबीज़ भी बता सकता है, अगर उसको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पर शो कर सकता है। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन नंबर सी है, इसके अंदर बच्चों हमें ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर किस किस ग्रामर का हमें प्रयोग करना है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर कि माई फादर सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर दैट, यानी मैंने ये नहीं सुना है, तो बच्चों यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है, वोट का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ वोट कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा माई फादर, बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, आई डिड नॉट हियर, हियर क्या नहीं सुना, हियर वोट, वोट माई फादर सेड, यानी मेरे पिताजी ने क्या कहा था वो मैंने नहीं सुना। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आई डिड नॉट हियर वोट माई फादर सेड। तो बच्चों यहाँ पर पास्ट टेंस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पास्ट टेंस का ही प्रयोग करना है, माई फादर सेड यानी वोट का प्रयोग करना था। अगला है कंबाइन करना है यहाँ पर कि जापान इज ए रिच कंट्री, इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी जहाँ पर सूर्य का उदय होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, यहाँ पर कि फ्रेज इन द अपोजिशन, यानी यहाँ पर आपको फ्रेज का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जापान इज जापान द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज ए रिच कंपनी, क्या हो जाएगा बच्चों, इज ए रिच कंट्री हो जाएगा। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, तो थॉटफुल एंड वाइज पर्सन आर सेल्डम बाई ऑस्टेटेशन, यानी बच्चों यहाँ पर कैरिड आउट और कैरिड अवे, यानी यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है कि कौन सी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा दूर हो जाना, यानी दूर ले जाना किसी चीज को, तो किसका प्रयोग होगा बच्चों, यहाँ पर सेल्डम यानी कैरिड अवे का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, कैरिड अवे का, यानी विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति कभी कभी एक हो जाते हैं, यानी बाहर यानी दूर ले जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं, दिखावा करते हैं। आई कांट योर रो बिहेवियर एनी मोर, यानी मैं तुम्हारा इस तरह का व्यवहार और सहन नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा पुट अप विथ, यानी अगर इसकी बात करें तो बच्चों इसका मतलब होता है, अगर हम बात करें तो सहना, यानी क्या करता है, सहना, यानी मैं आपका इस तरह का व्यवहार को सहन नहीं कर सकता। तो हिज बुक्स ए स्मॉल इनकम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ब्रिंग इन का प्रयोग किया जाएगा बच्चों, ब्रिंग इन यानी अंदर लाना, यानी हिज बुक्स ब्रिंग इन ए स्मॉल इनकम, यानी कुछ इनकम लाती है। अगला है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, यानी यहाँ पर हमें जो करेक्ट कंजक्शन है उसका प्रयोग करना। टेल मी यू हैव सीन माई पर्स, यानी तुमने कहा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि टेल मी मुझे बताओ कि वेयर, यानी कहाँ, यू हैव सीन माई पर्स तुमने मेरा पर्स कहाँ देखा है।
आई वॉज वॉचिंग टीवी प्रोग्राम, माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। यानी बच्चों यहाँ पर दो काम देखो, वॉच वॉचिंग और वॉच माई वॉच। यहाँ पर देखा गया है कि तुम तो क्या कर रहे हो, टीवी का प्रोग्राम देख रहे हो और आपकी वाइफ वो क्या बना रही, खाना बना रही। तो दो काम एक साथ होते हैं, तो बच्चों का किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, वाइल कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा। अगला है द हाउस इज वेरी बिग, इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन। यानी इसको साफ करना, यानी इसको क्या करना बच्चों, सही करना क्या है, बहुत ही ज्यादा समय लेने वाला काम है। तो बच्चों यहाँ पर एक ग्रामर वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है बच्चों, जिसको पढ़ करके आपको नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पर है कि द स्कूल वॉज नॉइजी ड्यू टू, तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। द मॉर्निंग द एनवायरमेंट ऑफ स्कूल वॉज, कैसा था बच्चों, द साइलेंट एंड संडे मॉर्निंग। माई हेमल ऑलवेज हैज ए, क्या था उसके पास, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। वाई डिड द स्टूडेंट्स पुट देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स, यानी कान के ऊपर हाथों को क्यों किया था, टू अंडरस्टैंड बेटर। चूज द वर्ड सिमिलर ऑफ द ग्रेट डिस्टर्बेंस, यानी ज्यादा ही डिस्टर्बेंस करने वाला, यानी कोमोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, कोमोशन। चूज द वर्ड अपोजिट, यानी डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके अलग अलग भाग करना। तो यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यूनियन होगा बच्चों, यूनियन यानी एकजुट करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर आंसर करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि डिस्क्राइब सोफिया, व्हाट आइडिया यू फॉर्म अबाउट सोफिया पर्सनैलिटी, इसके बारे में बताना। और का क्वेश्चन है वाई वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ उब्रेंटो नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी इसके बारे में, दोनों के बारे में आपको बताना है। अगला था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आप इनका आंसर देना। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एल्डला वेल मेंशंस इन्विटेशन, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। इन दोनों का आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर आंसर करना है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर आपको स्ट्रेंजर दे रखा है, जिसका आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और साथ ही एक्सप्लेनेशन भी लिखना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसका राइटर कौन है, इस ये पोएम कौन से चैप्टर से ली गई है, साथ ही इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ पर रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है डिटेल में। तो बच्चों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन दोनों के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें भी आपको दोनों में से एक करना है। द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स पोर्ट्रेज मेल टायरेनी इन आवर सोसाइटी, एक्सप्लेन द आइडिया। और का प्रश्न है विच एक्टिविटीज विल कम टू स्टैंड अर्बन्स ए कीप स्टिल एंड डू नॉट स्पीक, कीपिंग क्वाइट वाले पार्ट से लिया गया है बच्चों यहाँ पर। अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक डेट द पोइट फील्स, व्हाई इज ग्रांडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेट, यानी बच्चों दोनों के आपको आंसर करना है। पहला जो पार्ट है वो है माई फादर एट 66, यानी 66 के हैं। द थिंक ऑफ ब्यूटी, इन पार्ट से दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ले, बाई द थर्ड लेवल, इसके में से लिया गया है। व्हाट आर द चीफ फीचर ऑफ अंटार्कटिका रीजन, यानी इसके बारे में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको करना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर भी आपको दोनों आंसर करने। हु वॉज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इन हिज गार्डन, व्हाट मेड बम्मा एंड द एग्री, यानी वो एंग्री क्यों हो गया था उसके बारे में बताना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से इसका आंसर लिया गया है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर हमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारी बुक के टोटल हमसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू द सेम्स लेटर द पीपुल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग, यानी सेम के पत्र के अनुसार लोग किस तरह का गीत गा रहे थे वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर था सिंग नेली होम, यानी यहाँ पर नेली के घर को देखना। द अंड्रित टाइगर वॉर किल्ड इन द रेल बाय, यानी तोवा बाघ वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था, तो बच्चों वो द हंटर्स यानी शिकारी के द्वारा मारा गया था। द ऑथर ट्रैवल टू द अंटार्कटिका ऑन ए रशियन रिसर्च वेसल, यानी लेखक ने रूसी अनुसंधान पोत पर क्या किया था वो हमें बताना है। तो बच्चों वहां पर था एकेडमिक सोकालसी। अगला है बच्चों व्हाट डिड सडाओ नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न, यानी यहाँ पे सदाओ को अपने पिता की चिंता के बारे में क्या पता था वो हमें बताना है। तो फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए। डेरी वॉज ए यंग बॉय ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि डेरी एक युवक था, कौन था बच्चों ये हमें
बताना था। तो वो क्या हो जाएगा, 14 ईयर्स यानी 14 साल का लड़का था। हाउ डू द गर्ल्स एंटर इनटू द डाइनिंग रूम, यानी वो लड़की, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लड़कियां भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर बोला गया है कि लड़कियां भोजन रूम में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, इन ए क्यू यानी लाइन में। द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मेड द नरेटर, यानी बड़े आदमी की याद ने कथावाचक को क्या कर दिया था बच्चों, ये हमें बताना है, यानी लाभ हंसने को मजबूर कर दिया था। मिस्टर लैम्प गेव ए एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड, यानी लेम ने एक फ्लावर का उदाहरण दिया, और क्या किया था बच्चों वो हमें बताना है। ए विड, यानी बच्चों एक खरपतवार। सदाओ एंड हेना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन, यानी सदाओ और हाना पहली बार कहाँ पर मिले थे, तो बच्चों वो अमेरिका के अंदर मिले थे। तो बच्चों ये हमारा मॉडल पेपर 2 था, साथ ही हम इसका जो मॉडल पेपर 3 है उसको भी इसी पार्ट के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अब हम जो अगला हमारा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 3 रहेगा। चलो इसके भी जितने भी प्रश्न हैं सभी को देख लेते हैं। तो बच्चों जो पहला प्रश्न है इसके अंदर भी हमें एक पैराग्राफ पूछा गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे हमें सभी का आंसर करना है। तो बच्चों हम केवल इसके जो आंसर है वही देखेंगे, क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लेना कि किस बारे में यहाँ पर पूछा गया है, यानी ह्यूमैनिटी के बारे में बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी हमें इसका अर्थ बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों रेस्टलेस यानी क्या होता है, बेचैन होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर रेस्टलेस का मतलब होता है कि बेचैन है, यानी अनकंफर्टेबल। अगर हम बात करें तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, यानी इसका जो अर्थ होगा बच्चों वो क्या होगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगला है द इंसिनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी यहाँ पर बोला गया कि मृत शरीर का दहन। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा क्रेमेशन, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इसके अगर आंसर की बात करें तो क्रेनेशन हो जाएगा, क्रेमेशन। क्रेमेशन इसका मतलब भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मृत शरीर का दहन। इन्फ्लुएंस्ड एज बाय चार्म्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आकर्षण से प्रभावित होने वाला, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एनचेंटेड। क्या हो जाएगा, एनचेंटेड, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेमत, यानी आकर्षण से प्रभावित। अगला है बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसके अंदर भी हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमें सभी का आंसर करना है। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें सिनोनिम्स बताना है कि रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है बच्चों की नियमित रूप से यानी लगातार। तो हमें इसका क्या बताना बच्चों, सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रिक्वेंटली, यानी वो का वही अर्थ हो जाएगा, यानी लगातार। अगला है बच्चों यहाँ पर वल्नरेबल, यानी जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका मतलब होता है बच्चों कमजोर। इसका मतलब क्या होता है, कमजोर। तो हमें इसका क्या बताना बच्चों, अपोजिट वर्ड बताना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इम्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो सेकंड वर्ड है वो हो जाएगा इम्यू, यानी यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो प्रतिरक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिरक्षा, यानी इसका उल्टा कमजोर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा, यानी बहादुर भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि यू आर गोविंद गीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर लोकेलिटी, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड विलेजेस टू डोनेट ब्लड, यानी विलेजर्स टू डोनेट ब्लड। यानी आप गोविंद और गीता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहे हैं, आपके इलाके में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 12वीं कक्षा के छात्र और ग्रामीणों को रक्तदान करने के लिए सूचित करने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। दूसरा है कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यू हैव टू अटेंड करियर डे फंक्शन ऑन 15th of February 2008 2 PM एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, राइट ए रिफ्यूजल ऑफ टू द इन्विटेशन ओइंग टू योर ब्रिंग बिजी इन इंपॉर्टेंट मीटिंग। यानी यहाँ पर जो दूसरा है बच्चों इन्विटेशन है कि आपके प्रिंसिपल और स्टाफ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलवर से निमंत्रण पत्र मिला है, आपको 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे कैरियर समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पहला हमारा यहाँ पर नोटिस लिखना है कि आपके स्कूल का नेम आ जाएगा। उसके बाद नोटिस क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप, यानी आपके स्कूल के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या बताना है कि इन्फॉर्म डेट, यानी क्लास 12 के बच्चे और विलेजर्स आर इन्फॉर्म डेट द स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप इन द लोकेलिटी द कम्युनिटी हॉल प्रताप नगर कोटा ऑन संडे 15 मार्च को 10 बजे एंड 10 बजे से 5 बजे तक। इट इज ऑल्सो ए सर्व टू नेशन एंड ह्यूमैनिटी, विलिंग स्टूडेंट एंड विलेजर्स आर कैन देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 13 of March, यानी 15 तारीख को इसका आयोजन किया जा रहा है, 13 तक आप अपना नाम दे दें। यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट यूनियन और इधर आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा जिसके द्वारा इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है।
और है बच्चों जिसके अंदर आपको क्या लिखना था, एक इन्विटेशन लिखना था, जिसके अंदर आपको ये बताना था कि करियर समारोह के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में आपको पार्टिसिपेट करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो योर स्कूल सेलिब्रेटेड ए 2 days वेन, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन महोत्सव का आयोजन कर रहा है प्रोग्राम लास्ट वीक, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट्स यूजिंग द गिवन हिंट्स एंड योर एक्सपीरियंस, टॉप लिंक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट एनवायरमेंट इंस्पायर ग्रीन एंड क्लीन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपके विद्यालय में पिछले 2 सप्ताह 2 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको नीचे दिए गए हिंट के हिसाब से करना है कि पौधे, शिक्षा विभाग, पर्यावरण, प्रेरणा, हरियाली और स्वच्छता के आधार पर आपको क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर एक वन महोत्सव के ऊपर यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। और के अंदर है यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, यानी आर्टिफिशियल यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर जो दे रखा है कि यहाँ पर जो भी स्कूल है यानी वन महोत्सव प्रोग्राम वॉज सेलिब्रेटेड, टाइम्स न्यूज सर्वाइस, यानी आपके उसके बारे में जो जो चीज़ें की गई थी वो सारी आपको लिखनी है। अगला बच्चों AI के ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है कि AI कैसे क्या हो रहा है, ये मशीन लर्निंग का ही क्या है बच्चों पार्ट है। आजकल जितनी भी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है वो किसकी सहायता से हो रही है, AI की सहायता से ही हो रही है। अगला है बच्चों राइट ए लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि आपके इलाके में जो पत्र है अनियमित वितरण के खिलाफ शिकायत करते हुए जो इसका हेड पोस्ट मास्टर है उसको आपको पत्र लिखना है। राइट ए लेटर ऑफ द एप्लीकेशन विथ करिकुलम वाइटे इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एड्रेस टू द डायरेक्टर। दूसरा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय पर दूसरा बोला है कि आपको एक क्या लिखना बच्चों, विज्ञापन, आपको बायोडेटा आवेदन पत्र का पूरा बताना है। इस प्रकार से आपको क्या लिखना बच्चों, आपका बायोडेटा आ जाएगा, जो भी बायोडेटा है आपका। देखो पहला है बच्चों जिसके अंदर आपको इन्विटेशन लिखना था, यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद हेड मास्टर, पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आपको क्या शिकायत करनी है कि आपके जो पोस्ट मास्टर है वो टाइम पे आपको पत्र नहीं देता है यानी आपके एरिया में। दूसरा बच्चों यहाँ पर आपको विज्ञापन लिखना था कि टू ऑफिस माई कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन द फिजिक्स, जो भी आपको यहाँ पर दे रखा है वो आपको पूरा लिखना है। अगला है बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर हमें बोला है कि यहाँ पर पहला है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है जिसके अंदर हमें किसका प्रयोग करना बच्चों, यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना बच्चों, अनलेस का प्रयोग करना है कि अनलेस का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा। तो बच्चों अगर इसके आंसर की बात करें तो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो बच्चों यहाँ पर पहले क्या आएगा, यू विल नॉट सक्सीड, ये वाला पैराग्राफ क्या आ जाएगा बच्चों, पहले आ जाएगा ये सेंटेंस। उसके बाद आपको क्या लगाना है, अनलेस, यानी आप जब तक कि आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे बच्चों तब तक क्या होगा, आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे, सफलता नहीं प्राप्त होगी। अनलेस, अनलेस उसके बाद हमें क्या लिखना बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यू वर्क हार्ड, क्या आ जाएगा, यू वर्क हार्ड। अगला है कंबाइन करना सेंटेंस, मेक सिंपल सेंटेंस, यानी बच्चों हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है कि यू विल गो टू द जयपुर, शी विल सी हर फादर, यानी वो अपने पिताजी को देखेगी और वह कहाँ जाएगी, जयपुर जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कि शी विल गो टू जयपुर टू सी हर फादर, टू सी हर। अगला है यहाँ पर बच्चों हमें बताना है कि जो फ्रेजल वर्ब है उसका प्रयोग करना है, यानी कम ऑन या केम अक्रॉस आ जाएगा। तो आई एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन द फेयर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर बोला है कि वह अपने पिता से मिलने, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यानी यहाँ इसका मतलब होगा कि हमें क्या करना है, सामने आना है, यानी यहाँ पर जो कम अक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा यानी सामने आना। दूसरे की बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा है उसके अंदर क्या होगा, टर्न ऑन, क्या होगा बच्चों, टर्न ऑन, यानी चालू हो जाना। टर्न ऑन का मतलब होता है चालू हो जाना। तीसरा है यहाँ पर द ओबीडियंट सन एवरी इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फादर। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीसरे के अंदर होगा बच्चों कैरिड आउट, क्या होगा बच्चों, कैरिड आउट यानी किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसके अंदर हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। पहला है ही मेड ऑल एफर्ट ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, यानी उसने सारा काम किया लेकिन उसको नहीं मिला, यानी फिर भी उसको ये चीज प्राप्त नहीं हुई। अगला है बच्चों सी इज फैट सी इज एक्टिव, यानी हालांकि, यानी ऑल दो, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल दो वह क्या है, फेट है, यानी फिर भी वो क्या है, एक्टिव है, मोटी होकर भी वो एक्टिव है। अगला है कि आस्क हर सी इज रेडी, यानी आपको पूछना है कि वो क्या है बच्चों, तैयार है। इफ
तो यहाँ क्या आ जाएगा, आस्क हर, उससे पूछो कि यदि शी इज रेडी, क्या वो तैयार है। अगला है बच्चों यहाँ पर डी सेक्शन है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको पढ़ना है। उसके बेस पे हमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके हमें क्या करने हैं बच्चों, यहाँ पर आंसर करने हैं। चलो एक एक करके सभी आंसर को हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमें इसके आंसर करने हैं। तो बच्चों अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो जो हमें 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर हमें एबीसीडी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है कि दे ऑल कम इन 1971 फ्रॉम, तो वो कहाँ से आए थे बच्चों, तो वो आए थे बांग्लादेश से। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस फॉर देम मोर देन द आइडेंटिटी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फूड। द ड्रेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमन वर, यानी उनकी जो ड्रेस थी वो कैसी थी बच्चों, टेरेट साड़ीज। द ओनली वे ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सीमापुरी इज, तो किस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा रेप पैकिंग, यानी रेग पिकिंग हो जाएगा। चूज द वर्ड सिमिलर ऑफ पेन, पेन का मतलब होता है बच्चों दर्द, दर्द का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट, यहाँ पे बचाना बच्चों अगली, अगली यानी क्या होता है बच्चों, जो होती ज्यादा खराब होता है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटीफुल, यानी अगली यानी बदसूरत हो गया और ब्यूटीफुल यानी क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हाउ डिड सोफिया डिस्क्राइब हर मीटिंग विथ डेनी कैसे, यानी जो सोफिया थी उसने डेनी कैसे के साथ अपनी मीटिंग कैसे साझा की। डू यू थिंक अम्बार्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन, यानी द इंटरव्यू के बारे में हमें बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर है आंसर द क्वेश्चंस, यानी आंसर करना है कि व्हाई वर देयर ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ क्यों थी। पार्ट का नाम है लास्ट लेसन। व्हाई वर द इंडियन शेयर क्रॉपर्स कंप्लीट टू प्लांट इंडिगो, यानी यहाँ पर बोला गया भारतीय बटाईदारों को नील की खेती करने के लिए क्यों मजबूर किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पर बच्चों स्ट्रेंजर दे रखा है, आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और उसका क्या करना बच्चों, एक्सप्लेनेशन भी करना है साथ में। तो यहाँ पर बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग इन अ फ्यू yards away I looked again at her when apple as a late winter moon and felt that old familiar ache my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने फिर से उसकी ओर देखा। वह पीली सर्दियों के चांद की तरह पीली थी और मुझे में पुराना जाना पहचाना दर्द, बचपन का डर महसूस हुआ, लेकिन मैंने बस इतना ही कहा जल्दी मिलते हैं अम्मा। मैं बस मुस्कुराता और मुस्कुराता रह गया। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड ए रोड साइड स्टैंड टू द पैथेटिकली प्लेड आई वुड लाइक नॉट बी फेयर टू से और ए डॉल ऑफ ब्रेड, यानी छोटा सा पुराना घर सामने सड़क के किनारे एक छोटे से नए शेड के साथ खड़ा था जहाँ यातायात तेजी से चल रहा था। सड़क के किनारे एक स्टैंड जो बहुत दयनीय रूप से बचा हुआ था, रोटी के एक दाने दान के रूप में कहना उचित नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक तो आपको क्या करना है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है, यानी किस पार्ट से लिया गया है, इसका लेखक कौन है और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करना है। आप यहाँ पर बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर हमें प्रश्न दिए गए हैं, चलो पढ़ लेते हैं। वाई आर द टाइगर्स एट कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू जेनिफर्स लाइफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बाघ जेनिफर के जीवन से बिल्कुल विपरीत क्यों है। द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स आउट केट्स लव फॉर द नेचर हाउ, तो यहाँ पर पार्ट अ थिंक ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंक ऑफ ब्यूटी कविता प्रकृति के प्रति प्रेम को कैसे सामने लाती है। तो बच्चों आप इसका आंसर आप पर नीचे देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की तो बच्चों यहाँ पर भी दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग माई मदर एट 66, यानी बाघ जेनिफर, यहाँ पर बोला गया है कि युवा वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों वर्णित किया गया है। वाई डिड द रोड साइड स्टैंड फीड ऑफ, यानी सड़क किनारे लगे स्टैंड ने क्या दलील दी, रोड साइड स्टैंड। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वोट डज द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन रेफर्स टू, तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा स्तर किससे संबंधित था। सदाओ वॉज गिल्टी एंड नॉट राइट इन योर ऑन वर्ड्स, यानी जो सदाओ था वो दोषी था या नहीं था, अपने शब्दों में हमें डिस्क्राइब करना है यानी बताना है।
अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन है। वाई डज डेरी से पीपुल आर अफ्रेड ऑफ मी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि डेरी क्यों कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं। गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ नरेटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका, यानी यहाँ पर बताना है कि वर्णनकर्ता की अंटार्कटिका यात्रा का संक्षेप में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, जिसके अंदर हमें जो हमारी बुक है उसमें से टोटल हमें 8 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से हमें पूछे गए। तो बच्चों पहला सवाल है सेम वॉज एट द थर्ड लेवल 4, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें पूछा गया है कि सेम तीसरे स्तर पर था। तो बच्चों क्या था, 2 वीक्स, यानी बच्चों क्या हो जाएगा 2 सप्ताह से था। अगला है हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु एनंसिएटेड द वर्ड्स क्लियरली, यानी शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलने वाले बच्चे की आयु कितनी थी, ये हमें बताना है। तो बच्चों 10 डेज थी। द नरेटर ट्रैवल्ड इन ए कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप फॉर, यानी जो कवि है वो कार, हवाई जहाज और जहाज की यात्रा की थी। कितने घंटे की थी बच्चों, वो हमें बतानी है। तो उसने 2 घंटे की थी। द नेम ऑफ द डॉक्टर सदाओस वाइफ वॉज, यानी जो डॉक्टर सदाओ था उसकी जो पत्नी थी उसका क्या नाम था, तो बच्चों हना था। वॉट साउंड वॉज देयर इन द गार्डन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बगीचे में क्या आवाज थी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर है साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड रस्टलिंग ऑफ लीव्स, यानी पक्षियों के गीत और पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। हु वार्नड देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह उन्हें किसकी चेतावनी दी गई थी। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा, हिज फ्रेंड जुदेविन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका दोस्त जुडविन का था। द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड डार्क द मिल्क ऑफ ए, यानी बचपन में युवराज ने दूध पिया था। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्या होगा बच्चों, बी, यानी इंग्लिश काउ, यानी जो अंग्रेजी गाय थी उसका दूध पिया था। अगला है बच्चों यहाँ पर तो एक क्वेश्चन मिस हो गया है, चलो उसको हम कल देखते हैं। तो बच्चों आज हमने जो हमारा मॉडल पेपर 2 और 3 था दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।